हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एमपी कांस्टेबल 1 सितंबर 2023 सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे हिंदी, विज्ञान। बाकी आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको एक अलग से वीडियो दूंगा मैं, जिसमें उसके क्वेश्चनों को सोल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती है, जिसका आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर। हमारे पास इसमें सी आंसर होगा कि बरसात और सर्दी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि जब पुरस्कार पहली बार बनाया गया था, केवल राष्ट्रमंडल आयरिश और दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यासी पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र थे। यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी वाला, बुकर पुरस्कार। तीसरा है कि सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी उजाला द्वारा उन्नत ज्योति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है बी वाला, 2015 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नाम बदलकर किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया? तो इसका आंसर आएगा हमारा डी वाला, 2015, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका किस सम्मेलन ने अपने सदस्य देशों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना करी? तो इसका आंसर है सी वाला, ब्रेटन वुड्स। छठा क्वेश्चन है महामंदी अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब आर्थिक मंदी थी, यह किस वर्ष से शुरू हुआ? तो इसका आंसर है बी वाला, 1929। सातवां क्वेश्चन है GVA का सही फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, सी वाला। इसके आंसर आपको नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं। आठवां क्वेश्चन है सिंहल निम्नलिखित में से किस देश की राजभाषा है? तो श्रीलंका की। जो सिंहल है वह श्रीलंका की राजभाषा है। विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा सी, चीन। दसवां क्वेश्चन है सुंडा जलड मरुमध्य किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ेगा? तो इसका आंसर है ए वाला, जावा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भिकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है? तो इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए। भिकाजी रुस्तम को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन है वर्ष 1919 में हंटर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस घटना की जांच करने के लिए किया गया था? तो इसका आंसर आएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जाना जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा भारत के किस प्रारूप के नए कप्तान बने? तो T20 वनडे, इंटरनेशनल और टेस्ट मैच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां कि तमांग सेलो लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ है? तो यह है दतिया में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह है जबलपुर में। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। 18 क्वेश्चन है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से थे?
तो ये थे मेहर के। 19वां क्वेश्चन है, द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा सी, अभय कुमार। 20वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर आएगा स्विट्जरलैंड। 21वां, महासागरों के ज्वार और लहरों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए वाला है, ऊर्जा और बिजली। 22वां क्वेश्चन है कि निर्देश दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। तो अभिकथन है कि ठोस कचरा आज की दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है। कारण है यह मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। तो इसका आंसर आएगा ए और आर दोनों सत्य है, क्योंकि ये दोनों ये कथन और कारण दोनों सत्य है। तो इसका आंसर आएगा ए वाला कि ए और आर दोनों सत्य, यानी कि ये दोनों सत्य है। ये जनरल साइंस में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें विभेदित पादप शरीर नहीं है? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा थैलोफाइट्स, जिसमें विभेदित पादप शरीर नहीं है। 24वां क्वेश्चन है, सुरेश द्विपक्षीय समरूपता, बंद परिसंचरण और मेटामेरिक विभाजन वाले जीव का सामना करता है। सुरेश को यह पता लगाने में सहायता करे कि वह जानवर है। यह कौन सा जानवर है? ए मोलस्का, एक एनेलिडा, एक इर्चिनोडर्मेटा और सूत्रकृमि। तो इसका आंसर है बी वाला, एक एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां, कहा जाता है कि वातावरण में का प्रतिशत औद्योगिक क्रांति के बाद दोगुना हो गया है जब से मानव ने जीवाश्म ईंधन को बहुत बड़े पैमाने पर जलाना शुरू किया था। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 26वां है, समुद्री मछली पकड़ने का काम रिक्तिस्थान द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल द्वारा किया जाता है। समुद्री मछली को किसके द्वारा पकड़ा जाता है? तो इको साउंडर्स और सैटेलाइट्स के द्वारा इसको समुद्री मछली को पकड़ा जाता है। 27वां क्वेश्चन है, अमीबाइसिस एक ऐसा रोग है जिसमें रोगाणु प्रभावित करते हैं। तो हृदय को, फेफड़े को, आंत को या मस्तिष्क को? तो आंत को प्रभावित करते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP में आतंक से पृथक किए गए पानी को कहा जाता है? शुद्ध पानी, निर्मलीकृत पानी, पुनः निर्मलित जल और आरओ पानी। तो इसका आंसर आएगा पुनः निर्मित जल। 29वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए रिक्तिस्थान से ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्दनाक होता है। 10 dB, 30 dB, 50 dB और 80 dB। इसका आंसर आएगा 80 dB। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां कि चाक का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर आएगा बी वाला, CaCO3। चाक का आणविक सूत्र आएगा हमारा CaCO3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। उसके बाद में है 32वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल आमतौर पर जायद मौसम से जुड़ी नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सी वाला, सूरजमुखी। सूरजमुखी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का उदाहरण है जो प्रकंदों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? स्ट्रॉबेरी, गुलबहार, फर्न और सेब का वृक्ष। तो इसका 34वां है, लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है डी वाला ऑप्शन इसका,
लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है और जीवों के बीच विकासवादी संबंधों पर विचार करती है। 35वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग अलैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता है। तो पहला है भूस्तरी, दूसरा है प्रकंद, सी है फूल और डी है कंद। तो इसका आंसर आएगा फूल। फिर है 36वां क्वेश्चन है। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको आप इन क्वेश्चनों को मैं अलग से आपको वीडियो में सोल्व करवाऊंगा। तो ये 36 नंबर 37 वाला है कि असंगत शब्द का चयन कीजिए। पुपिल, आइरिस, कार्निया और मेडुला। तो एक मेडुला इसका एक असंगत है। 38वां क्वेश्चन भी है असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें रिकेट्स, एनीमिया, टाइफाइड और स्कर्वी। तो सी है टाइफाइड। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपको वीडियो में दूंगा मैं। अब ये थोड़ा डायग्राम वाले इसमें हम समझ लेते हैं, क्योंकि उन वीडियो में मैं डायग्राम वाले क्वेश्चन को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सब बनाने पड़ेंगे। तो 41वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया है। यदि दी गई आकृति के विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जैसा कि मोड़े और काटे गए कागज को खोलने पे आकृति बनेगी। ये ऊपर हमें 3 आकृति दी हुई है, पहले यहाँ से मोड़ा है, दूसरी आकृति में और फिर तीसरी आकृति में एक काटा गया है। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है चारों कोनों पे बिंदु है, देखिए यहाँ बिंदु है, इस तीसरी अगली आकृति में चारों जगह बिंदु आएंगे। फिर है 42वां क्वेश्चन कि एक कागज के टुकड़े को मोड़ा गया और इस प्रकार काटा गया जैसा प्रश्न आकृति में प्रदर्शित है। तो दी गई उत्तर आकृतियों में से ज्ञात करें कि यह खुलने के बाद कैसा प्रदर्शित होगा। तो आप इन क्वेश्चन को देख सकते हो और इसका आंसर है सी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कागज के टुकड़े को मोड़ा गया। तो इसको भी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसको भी आप आंसर देख के इसको सोल्व करें। इसका आंसर बता देता हूं मैं, ए वाला है ये। फिर 44वां क्वेश्चन भी आकृति वाला है रीजनिंग में। 45 में भी आकृति है। 46 वाला है कि कौन सी आकृति या कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। देखिए पहली आकृति इसमें नहीं होगी, बी वाली आकृति इसके आंसर में आएगी। 47वां भी है, इस पैटर्न को हमें पूरा करना है। तो ये ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसमें ए वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला ए वाला ऑप्शन इस आकृति में आएगा। फिर 48वां क्वेश्चन है, ये भी आकृति है। अब 49 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको मैं अगली वीडियो में दूंगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। इस टाइप की जो आकृति है वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा ताकि ऊपर वाली आकृति बनाने में परेशानी आती है। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं अगली वीडियो में दूंगा। 53वां क्वेश्चन भी है सीटिंग अरेंजमेंट का, ये भी आपको पूरा मिलेगा। ये कथन निष्कर्ष भी सोल्व करवाऊंगा मैं, ये मैथ से स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये सारे क्वेश्चनों की मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा। आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए पासे वाला है, इसका भी सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिलेगा। ये कथन निष्कर्ष है। कैलेंडर का एक क्वेश्चन है इसमें।
बाकी के सारे क्वेश्चनों को आपको अगली वीडियो में मैं इनका सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।